आज हम लोग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स थर्ड में वाई सेक्शन मेथड पर आधारित एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते हैं तो समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे उसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रियल रूट, मतलब हमें क्या रियल रूट निकालना है, लेकिन किसके निकालना है वह आगे लिखा हुआ है। ऑफ द इक्वेशन x log x इक्वल 1.2, मतलब इस इक्वेशन के हमें क्या निकालना है, रियल रूट निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है वह आगे लिखा हुआ है वाई सेक्शन मेथड। किससे निकालना है हमें, वाई सेक्शन मेथड से हमें रियल रूट निकालना है इस इक्वेशन के। फिर आगे लिखा हुआ है करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, और हमें कहां तक निकालना है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें रियल रूट निकालना है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को तो मैं समझाने वाला ही हूं, लेकिन इससे पहले मैथमेटिक्स थर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं। उसके लिए मैथमेटिक्स थर्ड के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उस प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। तो चलते हैं, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें यहां पर क्या करना है, जो यहां पर इक्वेशन दी है इसको इक्वल के इस तरफ जो वैल्यू दी गई हैं उनको इस तरफ लाना है और इसके इक्वल 0 कर लेना है। यहां पर मैं एग्जांपल के रूप में लिख देता हूं। इसको कैसे कर लेंगे, x ये 1.2 इक्वल किस तरफ आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 1.2 इक्वल 0 इस तरह आ जाएगा। तो उसके लिए हम जो सॉल्यूशन में कैसे लिखते हैं, हमें यहां पर क्या लिखना है लेट, फिर हमें क्या लिखना फंक्शन के रूप में f और ब्रैकेट में x लिखना है, और जो पूरी इक्वेशन जो यहाँ इक्वल 0 लिखा हुआ है उसके आगे की इस इक्वेशन को पूरा लिख लेना है। कैसे लिखेंगे हम, x फिर हम यहाँ पर लिखेंगे log, बेस में 10 लगा हुआ है तो 10 लगा देंगे, फिर x की जगह x लिखेंगे -1.2 लिख देंगे। इतनी इक्वेशन हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में लिख लेना है। आप रट लें या फिर इसका जो भी थ्योरी है आप उसको समझ लें। इससे पहले जो मैंने बाइसेक्शन मेथड पर क्वेश्चन समझाए उसमें और डिटेल्स में समझाया है, तो उन वीडियो को भी जरूर देख लें। अब इतना लिखने के बाद जो इसका कंसेप्ट है रियल रूट निकालने का, उसमें यहां पर जो इक्वेशन जो फंक्शन लिखा x, ये लिखा x, हमें x की कोई दो ऐसी वैल्यू लेना है, x की कोई दो ऐसी वैल्यू मानना है या फिर लेना है जिनको यहां पर x की जगह रखने पर और उसको फिर सॉल्व करने पर एक बार सॉल्यूशन पॉजिटिव आना चाहिए और एक बार नेगेटिव आना चाहिए, मतलब अपोजिट साइन में आना चाहिए। पहले यदि नेगेटिव आता है तो फिर नेक्स्ट बार में पॉजिटिव आना चाहिए, या फिर पहले पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट बार में नेगेटिव आना चाहिए। और हम लोग बुकों में पॉइंटों में भी दी रहती हैं, कैसे भी दी रहती हैं, यहां पर हम डायरेक्ट 1 2 3 से लेकर चलते हैं। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा टेकिंग x इक्वल 1 एंड 2, ऐसा लिख लेंगे। फिर हम क्या लिख देंगे देन, बस हमें क्या करना है इसको लेके चलना है। यहां पर क्या लिखेंगे हम, f लिखेंगे, ब्रैकेट में x की जगह 1 लिख देंगे, इक्वल लगा देंगे, x की जगह हमें क्या लिखना 1 लिखना, जो यहां पर लिख दिया x की जगह वही हमें यहां पर पुट करना है। तो 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा log हो जाएगा, बेस में 10 हो जाएगा, फिर हम x की जगह 1 रख देंगे -1.2। यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम पहले सॉल्व करके रख लिया मैंने, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन देखें तो ये जो सॉल्यूशन 1 रखने पर जो सॉल्यूशन आ रहा है ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इधर का -1.2 हो जाएगा। तो ये जो क्या आ रहा है 0 में से -1.2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1.2 है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि ये माइनस में लिखा हुआ है तो -भी करके जरूर लिख कर आए। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर लेंगे 2, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर f लिखेंगे, हम ब्रैकेट में 2 लिख देंगे और इक्वल लगा के फिर हम x की जगह लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे log, बेस में 10 लिख देंगे और ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, x की जगह याद रखें, फिर -1.2 हो जाएगा। अगर और आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इक्वल लगाते हैं, यहाँ पर जो मैंने सॉल्यूशन करके रखा उसमें 2 की जगह 2 रख दें, log 2 की जो वैल्यू है वह आती है लगभग 0.2
3010 जो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है, 99 माइनस 1.2, ये माइनस 1.2 आ गया। फिर हमें आगे सॉल्व करना, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें और माइनस 1.2 घटा दें। क्या करें, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें और माइनस 1.2 उसमें कैलकुलेटर से घटा देंगे। तो जो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है वह आ रही माइनस 0.59794। अब यहां पर देखें ए बी कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है, मतलब ए बी नेगेटिव है और ए बी नेगेटिव है, लेकिन हमें कैसे चाहिए, अपोजिट वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये दोनों अगर नेगेटिव है तो नेक्स्ट वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जब ही हम उन दोनों रूट को लेंगे, नहीं तो हम आगे ऐसे कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे। अब 2 से नहीं आया तो हम यहां पर क्या रख देंगे, ऐसा f की जगह यहां पर 3 रख लेंगे। क्या x की जगह कितना रख लेंगे, 3 रख लेंगे, इक्वल लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, x की जगह 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, log बेस में 10 और ब्रैकेट में 3 कर देंगे, माइनस 1.2 हो जाएगा। अब फिर से हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो ये 3 की जगह 3 रहेगा, log 3 का हम यहां पर अगर कैलकुलेटर से वैल्यू देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 0.47712 माइनस 1.2। अब इसको 3 को यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें माइनस 1.2 कर देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है अगर हम देखेंगे तो आ रही है लगभग आ रही है 0.23136। अभी पॉजिटिव आई है तो हम यहां पर प्लस करके भी लिख देंगे। अब हमें एक पॉजिटिव इसमें जो वैल्यू लेना है, एक नेगेटिव लेना। हम यहां पर दिख रहा है पॉजिटिव एक वैल्यू हमारे पास सिर्फ 3 वाली है, तो 3 को तो लेकर चलना है, लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये दोनों ही नेगेटिव हैं, तो उनमें से कौन सी लेना। तो जहां पर साइन परिवर्तन हुआ है उसके जस्ट पहले जिस वैल्यू से साइन परिवर्तन हुआ, जिसके बाद साइन परिवर्तन हुआ, उन दोनों वैल्यू को ले लेंगे। जैसे यहां पर दिख रहा है 2 नेगेटिव थी, इसके जस्ट बाद यहां पर साइन परिवर्तन हुआ, ए नेगेटिव थी, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गई है, तो हम कौन से साइन लेंगे, यहां पर रूट 2 लेंगे और 3 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। यदि 1 के बाद यहाँ 2 में परिवर्तन हो जाता तो 1 2 लेते, लेकिन यहाँ पर 1 में नेगेटिव था, 2 में भी नेगेटिव था, 3 में परिवर्तन हुआ, तो 3 से पहले कौन सा साइन था, 3 में प्लस था, तो 3 से पहले यहाँ पर नेगेटिव होगा उसी को ले लेंगे। 3 से पहले नेगेटिव हमें कहाँ मिल गया, यहीं पर मिल गया, तो इसी को हम ले लेंगे। तो उम्मीद है जहां पर साइन परिवर्तन हुआ उससे वहां पर हम देखेंगे जो वैल्यू आ रही होगी उसी को ले लेंगे। तो यहां पर याद रखें ये जो वैल्यू निकलती है इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये तो चेक करने के लिए रहती है, सिर्फ हमें नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। हम रखते हैं रूट से मतलब यहाँ पर 1 लिया है, यहाँ पर 2 लिया है, यहाँ पर 3 लिया है, जो वैल्यू यहाँ पर मैंने रखी है वही रूट के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लेंगे, 3 लेंगे, और इससे पहले जो जहां से साइन परिवर्तन कहां से हुआ, यहां से हुआ, ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव तो एक ही वैल्यू है, इन दोनों में से एक हमें चॉइस करनी थी, तो हमने कौन सी ली है, जस्ट पहले वाली जहां पर साइन परिवर्तन हुआ है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, तो हम इसी को पास वाली वैल्यू को ले लेंगे 2। उम्मीद है समझ गए होंगे। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उनको भी देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमारे रियल रूट कौन से हो जाएंगे, 2 और 3 हो जाएंगे। इनको कैसे लिखना है ये मैं आगे बता देता हूं। तो हमें कुछ थ्योरी भी लिखना पड़ती है, जैसे हमें यहाँ पर जो रूट मिले तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, नाउ हियर द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। इन दोनों के बीच में रूट क्या है, लाई कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या है, दोनों डिफरेंट साइन के हैं। अब इतना करने के बाद अब इंपॉर्टेंट हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। यहां पर हम क्या लिखते हैं, देन तब फर्स्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, क्या लिखते हैं, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन टू द रूट, टू द रूट मतलब जो रूट है उन इज, बस इतनी थ्योरी लिखना हमें। नाउ हियर द रूट लाइज बिटवीन इतने इतने, और देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज। अब जो रूट है उससे हमें जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं उसकी नंबरिंग भी अलग अलग तरह रहती है, कई जगह 0 से स्टार्ट होती है तो कई जगह 1 से। मैंने फर्स्ट लिखा इसलिए आपको याद रहा है तो हम 1 से ही स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट मतलब यहां पर हम फर्स्ट लिख देंगे ऐसा। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वह होता है जो रूट है दोनों उनका योग, जो रूट है 2 3 उनका योग बटे 2 होता है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दोनों रूट को जोड़ेंगे तो क्या 5 हो जाएगा, और बटे में 2 है,
इस तरह कितना निकलेगा 2.5 निकलेगा। हमारा रू यहाँ पर कितना निकला, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 2.5 निकला। इसको हमें याद रखना क्योंकि इसका आगे कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x1 लिखा, x1 के बाद जो निकालने पड़ते हैं x1 की वैल्यू, उसके लिए जो रूट होते हैं उन दोनों का योग करते हैं, उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। 2 का डिवाइड करने के बाद 2.5 हमारी वैल्यू आ गई है, इतनी आ गई। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ यहाँ पर क्या लिखेंगे, f(x1), क्या लिखेंगे f(x1), जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम जो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली x1 की, सब जगह में इक्वेशन में x1 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बेस में 10 है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x1 माइनस 1.2। ये क्या है, जो हमारी इक्वेशन दी गई है, सिर्फ हमें ये वैल्यू पुट करना है, इसलिए हमने जो फंक्शन के रूप में क्या मान लिया, x1 मान लिया है, तो सभी में x1 लिख देंगे। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर f लिखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 2.5 है, इसको लिख लेंगे, इक्वल x1 की जगह 2.5 रखते हुए जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे और 1.2 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना सभी को आना चाहिए, कैलकुलेटर से हमें सॉल्व करना है। तो जो मैंने सॉल्यूशन रखा हुआ है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर रख देता हूँ, 2.5 की जगह 2.5 रख दें। log 2.5 की जो वैल्यू है वह आती लगभग 0.3979400, इस तरह समथिंग कुछ वैल्यू आती है, माइनस 1.2 है तो उसको 1.2 लगा देंगे। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसको उसमें से माइनस 1.2 घटा देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही निगेटिव आ रही माइनस 0.205 माइनस 0.205149, और कैसी वैल्यू आ रही है, निगेटिव आ रही, तो हमें ऐसा साइन बना के लिख देंगे, भी करके निगेटिव लगा देंगे। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे, यहां पर मैं आगे इसी को सॉल्व कर रहा हूं, इससे आप समझते हुए चलें, देखते हुए चलें, इतना आ गया। अब हमें क्या करेंगे, अब जो रूट लाइज कर रहे हैं, हमेशा रूट को एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना, याद रखें कैसे लेना, एक नेगेटिव लेना, पॉजिटिव लेना। तो यहां पर जो आया 2.5 कैसा आया, नेगेटिव आया, 2.5 कैसा आया, नेगेटिव आया, तो हमें पॉजिटिव चाहिए। अब हमें, क्योंकि ए हमारा जो यहां पर देखा कैसा आया, ए 2.5 जो है कैसा आया, हमारा नेगेटिव आया। अब यहां पर हम, इससे पहले दो रूट थे हमारे पास, कौन सा था, 2 था और 3 था। 2 और 3 में हमें क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए, उसका पॉजिटिव देखें तो कौन सा था, 3 था, तो यहां पर हम 3 ले लेंगे, इसके साथ 2.5 के साथ क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, क्योंकि 2.5 कैसा आया है, नेगेटिव आया है, और 3 हमारा पॉजिटिव है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस द रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3, है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें वही निकालना, अभी क्या निकालना था फर्स्ट, फिर हम क्या निकालेंगे, देन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट एच। बस हमने x1 किया था तो यहां पर हम क्या कर देंगे, ऐसा x2 लिखेंगे, और जो रूट माने कितने माने, 2.5 माने प्लस 3 हो जाएगा, और बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इन दोनों को देखेंगे तो 5.5 वैल्यू हो जाएगी और बटे में 2 हो जाएगा। अगर 5.5 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 2.75 आ गई। अब 2.75 को हम कैसे रखेंगे, यहां पर लिखेंगे नाउ एफ लिखेंगे, ये क्या निकाला मैंने, x2 निकाले, तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, x2 इक्वल हमारी, फिर यहाँ पर जो इक्वेशन है x की जगह x2 हो जाएगा, और log बेस में 10 है तो उसकी जगह 10 लिख दें, ब्रैकेट में हम x2 लिखेंगे माइनस 1.2 लिख देंगे। अब इसमें हम x2 की वैल्यू रखेंगे 2.75, तो यहां पर हम वैल्यू रख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ऐसा लिखेंगे AF, ब्रैकेट में कितना रखना है, 2.75 इक्वल x2 की जगह कितना रखेंगे, 2.75 इंटू क्या हो जाएगा, log बेस में 10 हो जाएगा, और 2.75 हो जाएगा, x2 की जगह माइनस 1.2। इसको हमें सॉल्व करना, तो इक्वल में डायरेक्ट यहां पर लगा देता हूं। इसको सॉल्व करके जो मैंने वैल्यू रखी उसको मैं रख देता हूं, 2.75 आ जाएगा इंटू log 2.75 की जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 0.439332 माइनस 1.2, ये आ गई है।
अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से 1.2 को घटा देंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 0.00816, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब यहां पर जो साइन क्या आया, पॉजिटिव आया, मतलब 2.75 जो रूट है उससे वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई है। तो अब नेक्स्ट रूट के लिए हमें पॉजिटिव वैल्यू तो है मेरे पास, जो अभी जस्ट ए आई है, इससे और कौन सी वैल्यू चाहिए, अब हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन चाहिए। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव, जिससे जो साइन अभी पॉजिटिव आया है, इसके साथ कौन सी चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहां पर हमने देखा था, इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू लेते हैं, हमें पता है जहां से साइन परिवर्तन हुआ, यहां पर साइन परिवर्तन कौन सी, एक कैसी थी, नेगेटिव वैल्यू थी, यहां से साइन परिवर्तन एक कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ है। तो हम कौन सा रूट लेंगे, यहां पर 2.5 लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, वही हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, याद रखें। क्योंकि इससे पहले वाली यही वैल्यू है, लेकिन ये इससे पहले वाली कौन सी वैल्यू है, अपोजिट साइन वाली है, क्योंकि इससे साइन परिवर्तन हुआ है। ऐसा ना समझे, क्योंकि अगर यहां पर देखें इससे पहले वाली तो वो भी हो सकती है, सेम साइन की भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले वाली अपोजिट साइन की चाहिए, याद रखें। जैसे यहां पर एक कौन सी है, पॉजिटिव वैल्यू है 2.75, तो इससे पहले वाली कौन सी चाहिए, अपोजिट साइन चाहिए, मतलब नेगेटिव साइन चाहिए। तो हम देखते हुए चलेंगे, जैसे पीछे 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 देखते जाएंगे, तो हमें इसके अपोजिट साइन वाली कौन सी वैल्यू मिली, 2.5 मिली, क्योंकि ये नेगेटिव है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। तो हमें फिर से वही थ्योरी लिखना पड़ेगा, यहां पर क्या लिखेंगे हम, हेंस द रूट लाइज बिटवीन, कितना हो जाएगा यहां पर 2.75 एंड कितना है 2.5, इनके बीच में। फिर से हमें वही सेम थ्योरी लिखना है, क्या लिखेंगे, देन थर्ड एप्रोक्सीमेशन टू द रूट एज। यहां पर x2 था, अब क्या आ जाएगा, यहां पर x3 आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, जो रूट है, रूट कितने हमारे 2.75 प्लस 2.5/2, इन दोनों को जोड़ा, मेरे अकॉर्डिंग जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5.25 आया, बटे में 2 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.625, ये वैल्यू आ गई x3 की। अब सेम हम क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन बनाएंगे जैसे यहां पर बनाई थी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 9, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 9 के बाद हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम x ब्रैकेट में x3 कर देंगे, इक्वल x3 log 10 बेस में आ जाएगा, x3 हो जाएगा, माइनस हमारा 1.2 हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, चलो एक लाइन और आ जाएगी यहां पर, तो इसको और आगे बढ़ा देते हैं। f की जगह f रहेगा, x3 की जगह क्या रहेगा, 2.625 रहेगा, 2.625 रहेगा, इक्वल 2.625 रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग लगाएंगे और 10 बेस में लगा देंगे, फिर यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे, 2.625 हो जाएगा, माइनस 1.2 आ जाएगा। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर यहीं पर इसको खत्म कर देते हैं। तो ये क्या आएगी वैल्यू, इक्वल 2.625 आ जाएगा, इंटू इसको log 2.625 निकालेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 0.419129 माइनस 1.2। इसकी जो वैल्यू निकल रही है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें से माइनस 1.2 घटा देंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है 0.0997855, और ये कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मतलब ये नेगेटिव आई है, तो हमें क्या करना है, एक तो रूट हमारा ये हो जाएगा 2.625, लेकिन ये नेगेटिव है, इसके अपोजिट दूसरा रूट चाहिए हमें, कौन से, ये पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हम इसके पहले देखेंगे, जहां पर भी पॉजिटिव मिल जाएगा इसके पहले, मतलब देखते हुए चलेंगे, बैक में जो पहले इसका अपोजिट साइन मिल जाएगा उसी को ले लेंगे। तो बैक में हम चल रहे हैं, ऐसा सीधे ऊपर जा रहे हैं, ये तो x3 हो गया, आगे x2 कैसी वैल्यू थी यहां पर, जो हम देख रहे हैं कैसी थी, देख लेते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू थी, कैसी थी, पॉजिटिव थी, तो हम इसी को ले लेंगे, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाली अपोजिट साइन मिल गई तो उसी को ले लेंगे, नहीं तो देखते हुए चलेंगे, जहां पर भी मिल जाएगी इसके अपोजिट साइन वाली उसी को ले लेंगे। याद रखें कैसे चलेंगे, अपोजिट में चलेंगे, जैसे यहां पर क्या मिली हमें, नेगेटिव मिलेगी, तो इसके बाद वाली देखेंगे,
वो अगर अपोजिट साइन हुई तो उसको ले लेंगे, नहीं हुई तो फिर उसके बाद वाली देखेंगे, ऐसे फिर उसके बाद वाली देखेंगे, मतलब बैक में चलते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो रूट मिल गया उस रूट के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें वही थ्योरी लिखेंगे जैसे लिखते आ रहे हैं, हेंस द रूट लाइज बिटवीन 2.625 एंड 2.75। 2.75 कैसा था, पॉजिटिव था, ये कैसा है, नेगेटिव है। जो वैल्यू ये आती है इससे कोई मतलब नहीं, इसका सिर्फ साइन देखते हैं, जो वैल्यू यहां पर रखी है उस वैल्यू को लेते हैं, ये ध्यान रखें बस। ये आ गया, हमें क्या यहां पर क्या लिखेंगे, कौन सा अप्रोक्सीमेशन हो गया, यहां पर ये थर्ड हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, AX4, जो यहां पर रूट लिए हैं उनको रखेंगे 2.625 प्लस 2.75 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग वाली वैल्यू आ रही 2.6875, इतनी वैल्यू आ गई है। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं 2.6847, मतलब अगर पॉइंट के बाद देखें तो 1 2 3 4 डेसिमल तक हमने रूट निकाल लिए हैं। आप चाहें तो यहीं पर लिख सकते हैं, हेंस द रूट कितना है, 2.6875 आंसर लिख सकते हैं। चाहे तो सेम प्रोसीजर जो मैं यहां पर यूज करता आ रहा हूं, इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, यहां पर इसको वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में कैसे रख देंगे, वही हम यूज करेंगे। यहां पर क्या रखेंगे, x4 करेंगे और इक्वल क्या करेंगे, यहां पर x4 करेंगे log 10 AX4 माइनस 1.2, ऐसे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे जैसे यहां पर हर एक स्टेप अपना रहे हैं। और अगर आपको लगता है 4 डेसिमल तक पूछा गया, यहां पर मैंने आंसर सही निकाल लिया, तो आप यहां पर आंसर लिखकर आ सकती है। जो भी क्वेश्चन में जो इक्वेशन रहती है जो इस तरह की, ये इक्वेशन जरूरी नहीं बाइसेक्शन मेथड से ही सॉल्व करने को आएगी, रेगुलर फाल्सी मेथड है, इसके अलावा और भी जो मेथड है, इरिटेशन मेथड है, या फिर जो अदर मेथड है, उनसे भी पूछी जा सकती है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यदि आपने एक मेथड में सीख लिया तो किसी भी मेथड में एक क्वेश्चन आ जाएगी, तो उसमें आप इसकी रियल रूट निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।